रजत दलाल किसी का नहीं है, यह आरोप अविनाश मिश्रा ने लगाया है, लेकिन इस आरोप में कितना दम है? भाई, कटघरे के अंदर जब रजत दलाल को बुलाया गया तो कई सारी वीडियोस क्लिप दिखाए गए। इसमें एक बार तो वो अविनाश के खिलाफ जाते हैं, करणवीर मेहरा को समझाते हैं, कहते हैं कि देख भाई, बहुत बड़ा ठरकी आदमी है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। फिर सुबह आते हैं, करणवीर मेहरा के पास हाथ मिलाते हैं कि बहुत बढ़िया भैया, समीकरण बन गए हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। लगता है फिर से वो भाई वाला भाईचारा ऑन टॉप वाली बात इन दोनों में भी आ गई। लेकिन फिर ईशा और अविनाश के पास जाते हैं, कहते हैं भैया आपका साथ देंगे, खुलकर साथ भी देते हैं। लेकिन फिर जब वीडियो क्लिप आती है उसी टास्क के अंदर, तो वो अविनाश को ठरकी कह रहे होते हैं। और फिर जब ये कशिश वाला कांड होता है पूरा अविनाश मिश्रा के साथ, और जब अविनाश मिश्रा काफी लो होते हैं, तब ईशा को जाकर कहते हैं कि अपने बंदे को ना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब वो सबसे ज्यादा लो हो। पहले तो आप उसको लो करने के लिए पूरे घर में उसकी बात फैला रहे हो, फिर आप उस चीज के लिए ईशा को समझा रहे हो कि नहीं, अब इस वक्त उसे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस वक्त आप उसका साथ दीजिए। इसके अलावा इससे पहले और भी कई सारे इंसिडेंट हुए जिसमें रजत दलाल को पलटू दलाल बोला गया है, जिन इंसिडेंट की वजह से अब फिर जब आता है अविनाश मिश्रा, जब एपिसोड खत्म हुआ कल का, तो उसमें ये बात सीधी सीधी बोल के चले गए कि भाई ये किसी का नहीं है। मैं इसमें दो सवाल पूछता हूं। पहले तो मुझे बताओ कि क्या इस घर में वाकई में कोई किसी का है? नहीं, कोई है किसी का? मेरे ख्याल से सबके लिए सबसे पहले ट्रॉफी है ना, और उसी के लिए गए हो आप। जाहिर सी बात है, भले से चुम ने ये बात कह दी थी कि हाँ मैं अपनी ट्रॉफी भी दे दूंगी करणवीर मेहरा को। अब ये मुझे नहीं पता कि करण देंगे या नहीं देंगे चुम को, लेकिन चुम ने ये वाली बोल दी थी। और बाकी मुझे बता दो, इस घर में क्या कोई ऐसा है जो अपनी ट्रॉफी देने के लिए आया हो? विवियन तो भैया क्लियर कह चुके हैं मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हूं। ईशा खुद कह चुकी है कि मैं पहले ट्रॉफी के लिए खुद को रखूंगी। अविनाश ने वाली बात बोल दी है। तो दोस्त, रजत दलाल के बारे में आप बड़ी खींच के बोल रहे हो फिर ये वाली चीज कि रजत किसी का नहीं है। भाई आप भी तो बताइए ना, किसी के हैं क्या? हाँ, ये है कि सलमान खान ने भी रजत दलाल को नसीहत दी कि भाई देखो, एक साइड चुनो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप कभी इस साइड होते हो कभी उस साइड होते हो, लेकिन आपको एक साइड चुननी चाहिए अगर आपको वाकई में लंबा खेलना है। एक तरफ तो आप कहते हो करणवीर मेहरा बेकार आदमी, लड़ाई वड़ाई करते हो, फिर हेड मसाज दे रहे होते हो, दूसरा ईशा के साथ बैठ रहे होते हो, उसको बहन मानते हो, फिर उनके पीछे कह देते हो इन दोनों को मैं टॉप 5 में नहीं देखता। चलो वो आपका ओपिनियन, आपकी नजरिया है, लेकिन आपको अब एक साइड पकड़नी चाहिए। या तो आप सिंपल रखिए कि रजत दलाल सही की तरफ है, अगर उसमें गलत होगा तो वो क्लियर कह देगा नहीं ये गलत है, अगर सही है तो कहेगा हाँ ये सही है। या फिर आप एक साइड पकड़ लो कि सही है गलत है, ये मेरी अपनी साइड है और यही मेरे लोग हैं। मेरे हिसाब से रजत दलाल काफी लंबे वक्त से अब अकेले खेलने का प्लान कर रहे हैं। उधर सारा अरफीन खान घर से बेघर हो चुकी हैं, तो सिर्फ एक ईशा से उनका जो बहन वाला रिश्ता है वो बचा है, बाकी तमाम रिश्ते खत्म हो चुके हैं। और उम्मीद करूंगा रजत दलाल अगर सोलो खेले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किसी ग्रुप टीम और इसकी जरूरत मेरे ख्याल से रजत दलाल को तो है नहीं, क्योंकि जनता का सपोर्ट रजत के पास बहुत है और दोस्त बहुत आराम से वो टॉप 3 में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रजत दलाल को अब अकेले खेलना चाहिए। बाकी दोस्त किसी के हैं या नहीं, ये तो इस घर में मैं सभी से सवाल पूछूंगा कि भैया कौन किसी का है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।